सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग देओ। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग देओ। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह पेओ। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग देओ। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह पर्यो। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 336 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी, ये रचना राग गौड़ी में गाई जानी है। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग देओ। दो विचार पहले ये घटना सामने आई है कि एक जो है बंदर जाता है और एक बर्तन होता है जिसका मुख बड़ा संकरा होता है। उस बर्तन को मिट्टी में दबाया होता है, मुंह खुला रखा जाता है। उसमें बड़ी मुश्किल, उसमें भुने हुए चने रखे होते हैं। बड़ी मुश्किल से उन चनों की लालच में बंदर अपना हाथ अंदर डाल देता है। बहुत संकरा होता है वो। तो अब वो मुट्ठी चनों की भर लेता है और अब उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। जब मुट्ठी चनों से भर गई है तो अब वो मुट्ठी चनों को छोड़े तो आज़ाद हो। वो चनों को छोड़ता नहीं है और फिर वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। ज्यों कप के कर, कपी बंदर को कहते हैं, के कर उसके हाथ में। ज्यों कप के कर, ज्यों जैसे बंदर के हाथ में मुष्ट चनन की, चनों की पूरी मुट्ठी उसने भर रखी है अपने हाथ में। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग दियो। लुभद लालच है वो चने खाने की, और वो उन चनों को छोड़ नहीं रहा, त्याग नहीं रहा और उसमें से आज़ाद नहीं हो पा रहा। लालच से किए गए काम में से आज़ाद नहीं हो रहा। लालच ख़त्म हो, वो चनों को छोड़े तो आज़ाद हो। लुभद से अर्थ है लालच। लालच वश वो चनों को त्याग नहीं रहा। त्यागे नहीं, त्याग देओ। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह पर्यो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, लालच वश होके प्राणी इस जीवन में जो जो कर्म करता है, जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह पर्यो। उन कर्मों के पाप बनते हैं और पाप रूपी जंजीर उसके गले में पड़ती है। वो कर्म उसके गले में पड़ जाते हैं। ग्रह पर्यो, गले में पड़ जाते हैं और उन पापों का फल उसे इस जन्म में भी भोगना पड़ता है और परलोक में भोगने की अवस्था आती है तो फिर जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाता है। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुभद न त्याग दयो।
और जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह पर्यो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। साध संगत में जहाँ सद्गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, संगत इकट्ठी है, मंदिरों में संगत इकट्ठी है, जो प्राण प्रतिष्ठा वाली जो प्रतिमा है उसके सामने बैठी हुई संगत कीर्तन कर रही है और वहाँ भगवान का भजन हो रहा है। इसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, वहाँ संगत इकट्ठी है, वहाँ परमात्मा का गुणगान हो रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जी वाणी का गायन हो रहा है जिसमें परमात्मा का गुणगान ही है। साध संगत भगवान भजन बिन, साध संगत में जाके भगवान भजन जब तक नहीं किया जाता, साध संगत भगवान भजन बिन, जब तक साध संगत में जाके भगवान का भजन नहीं किया जाता, नाम नहीं जपा जाता, परमात्मा की गुणों से भरी हुई गुरबाणी नहीं गाई जाती, तब तक हृदय के अंदर परमात्मा जो सच हैं, सच क्या है, जो था, है और रहेगा, और सच के समक्ष, परमात्मा के समक्ष ये सब जगत का पासारा झूठ है, क्योंकि एक ना एक दिन इस पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाना है। साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। कोई सोचे कि ये सच परमात्मा मेरे हृदय में बस जाएं और वो साध संगत में जाके भगवान का भजन ना करे, तो ये हो नहीं सकता। साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। सच परमात्मा, परमात्मा तो साध संगत में भगवान भजन में जो लगता है उसके हृदय में ही परमात्मा रहते हैं, सच उसी के हृदय में रहता है। साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो, भगत बिन बिरथे जन्म गयो। और ये भक्ति अगर नहीं की, साध संगत में जाके परमात्मा का नाम नहीं जपा, साध संगत में जाके परमात्मा के गुणों से भरी हुई वाणी नहीं सुनी, तो ये मनुष्य जन्म बिरथे गयो, व्यर्थ चला गया। भगत बिन, परमात्मा की भक्ति के बिना बिरथे जन्म गयो, ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक अवसर है सारी जूनियों में भटकते भटकते, जिसमें प्राणी को परमात्मा के नाम जपने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं तो बाकी जूनियों में तो बाकी जूनियाँ तो खा रही हैं, सो रही हैं, खा रही हैं, सो रही हैं और काम वासना में लगी हुई हैं। केवल मनुष्य जन्म में ही ये बात सामने आती है कि एक प्राणी मात्र मनुष्य ही, नर नारी कोई भी हो, वो परमात्मा का नाम जप के मुक्त हो सकती है। भगवान भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का सार हैं, जीस्ट हैं। ज्यों उदयान कुसुम प्रफुल्लित किन्ह न घ्राव लेओ। घ्राव सुगंधी, उद्यान बियाबान जंगल, कुसुम फूल, प्रफुल्लित फूला है। ज्यों उद्यान, जैसे बियाबान जंगल में एक खूबसूरत पुष्प खिला है, प्रफुल्लित खिला है, किन्ह न घ्राव लेओ, और वहाँ तो कोई है ही नहीं, उसकी घ्राव, उसकी सुगंधी कौन लेगा।
और वो जो जंगल में फूल उगा है, खिला है, फिर मुरझा जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा फूल खिलेगा, वो फिर मुरझा जाएगा, फूल खिलेंगे, मुरझा जाएंगे, कोई सुगंधि लेने वाला ही नहीं होगा। अर्थात पुष्प का जीवन तो तभी ही सफल है जब उसको सुगंधि लेने वाले होते हैं, उसके कद्रदान होते हैं और उसकी सुगंधि से, उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे देवता के चरणों में चढ़ाते हैं। श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर में हम देखते हैं कितने फूलों की सजावट सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे की जाती है। तो पुष्प का जीवन तो तभी सफल है, फूल का, जब उसकी सुगंधि लेने वाला हो। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लित किन्है ना घ्राव लियो, जैसे जंगल बियाबान में फूल खिला है, कोई सुगंधि लेने वाला ही नहीं है। तैसे भ्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो, ऐसे ही प्राणी मनुष्य जन्म में आ रहा है, मृत्यु हो रही है, कर्म कर रहा है, लालच लग काम किए जा रहा है, मोहवश काम किए जा रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मर रहा है। उसका जन्म भी सफल नहीं हो रहा। उसका जन्म तो तब सफल होगा जब कहीं कोई साध संगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, संत जन, साधु, साध संगत से जुड़ा हुआ प्रभु का सेवक, उसको बाहाँ पकड़ के साध संगत में ले जाएगा और सतगुरु की दृष्टि उस पर पड़ जाएगी और वो उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसके हृदय में परमात्मा का नाम बसेगा। नहीं तो उसकी भी यही अवस्था है, जन्म लेगा, बड़ा होगा, मर जाएगा। जैसे जंगल में पुष्प खिल रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर खिल रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लित किन्है ना घ्राव लियो, तैसे भ्रमत अनेक जोन में। उसी तरह से मनुष्य प्राणी अनेक जोनियों में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। तैसे भ्रमत अनेक जोन में, फिर काल है वो जन्म लेता है जोनियों में, फिर काल है मृत्यु आके उसका है उसका हनन कर देती है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु हनन कर देती है और जीवन उसका फूल की तरह से, जंगल के फूल की तरह से व्यर्थ जा रहा है। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लित किन्है ना घ्राव लियो, तैसे भ्रमत अनेक जोन में, फिर काल हयो। यह धन जोबन अर सुत दारा, पेखन को जो दयो। यह धन जोबन अर सुत दारा, पेखन को जो दयो। यह धन जोबन और सुत दारा, पेखन को जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्झे, इंद्री प्रेर लयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्झे, इंद्री प्रेर लयो। यह धन जोबन और सुत दारा। हम एक पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में कोई रोल कर रहा है हीरो का और कोई हीरोइन उसकी पत्नी बनी हुई है और कोई एक्टर उसका बेटा बना हुआ है और अपनी रियल लाइफ में वो व्यक्ति जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है वो एक धन के मामले में एक साधारण सा व्यक्ति है और उस पिक्चर के अंदर वो बहुत धनवान का, बहुत बड़े अमीर का रोल प्ले कर रहा है। अब वो रोल प्ले कर रहा है और रोल प्ले कर देगा और उसको रोल पूरी शिद्दत के साथ प्ले करना है
कि ऐसा लगे जैसे सब कुछ सच है, लेकिन ना तो वो धन उसका है, ना वो बेटा उसका है, ना वो पत्नी उसकी है, रियल लाइफ तो उसकी अलग है। ऐसे ही परमात्मा ने इस संसार में एक स्टेज के अंदर ड्रामा करने के लिए प्राणी को भेजा है, अपना रोल प्ले करना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हमारी एक पति की ड्यूटी पत्नी की तरफ क्या है वो पूरा करना है, और माता पिता की ड्यूटी पुत्र की तरफ क्या है, पुत्री की तरफ क्या है, और बच्चों की ड्यूटी माता पिता की तरफ क्या है। ये कार्य करना है, ड्यूटी करनी है, और इन्हें अपना सच्चा नहीं समझना है, सच्चा साथी नहीं समझना है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए ये कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हैं या हम इन्हें छोड़ के जा सकते हैं। सच्चा साथी तो परमात्मा ही है। साध संगत भजवा भगवान भजन बिन कहीं न साच रहे हो। वो जो सच्चा साथी है वो हमेशा साथ रहता है। उसका नाम धन अगर हमने इकट्ठा कर लिया है तो वो हमारा सच्चा साथी है। ये ध्यान में रखते हुए अपना रोल प्ले करना है, न्यूट्रल बन के रहना है, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है। यह धन जोबन अर सुत दारा, यह धन, ये धन, जोबन जवानी, और सुत दारा, और सुत पुत्र पुत्री बेटे संतान, दारा पत्नी, पेखन को जो दयो, ये सिर्फ देखने मात्र के लिए दिए हैं। जैसे कि वही जो ड्रामे के अंदर जो है रोल प्ले करने वाली बात है। पेखन को जो दयो, सिर्फ अपना रोल प्ले करने के लिए दिए हैं, और व्यक्ति को न्यूट्रल रहना है, निर्लेप रहना है। जो अपनी ड्यूटी रहनी है उनमें अटकना नहीं है, कि उन्हें अपना नहीं मानना है कि ये मेरे सगे अपने हैं और मैं इनके लिए, जो मेरा सच्चा साथी है, परमात्मा को भी धोखा दे दूंगा। मैं मोहवश गलत कार्य करके इनके भले के लिए लगूंगा, और वो गलत कार्य परमात्मा को धोखा देना हुआ। जिसने मुझे ये सब सुख सुविधाएं दी हैं उस परमात्मा को धोखा ही देना हुआ, क्योंकि उस परमात्मा का धन्यवाद तो तब है जब उस परमात्मा का नाम जपा जाए और जीवन में सुकर्म किए जाएं। यह धन जोबन और सुत दारा, पेखन को जो दयो, उन्होंने देखने मात्र के लिए दिए हैं, परमात्मा ने अपना रोल प्ले करने के लिए दिया है। और तिन्ही माहे अटक जो उर्झे, इंद्री प्रेर लेओ। अब इसी में जो अटक जाते हैं कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, और ये मेरा धन है, और ये भूल जाते हैं कि ये तो एक रोल प्ले करने के लिए परमात्मा ने एक ड्रामा बनाया है, और किसी भी दिन या तो ये धन छोड़ के चला जाएगा या मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा, और सब ने बिछड़ जाना है। जैसे कि एक आत्मा की तो बहुत लंबी यात्रा है। जैसे भयंकर बारिश हो रही है, और भयंकर बारिश में जो स्कूटर पे जा रहे हैं वो लोग थोड़ी सी देर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, और ज्यों ही बारिश समाप्त होगी वो वहाँ से चल निकलेंगे, और वहाँ पे उन लोगों से उनकी बात भी होगी, लेकिन उन्हें अपना सच्चा मित्र नहीं समझेंगे। ऐसे ही जाने कितने परिवार बने हैं, कितनी स्थितियां बनी हैं इस आत्मा की। तिन्ही माहे अटक जो उर्झे, जिन्होंने उन्हीं को अपना सच्चा साथी समझ लिया, उन्हीं में लग के जाने कैसे कैसे कार्य करने लगे। इंद्री प्रेर लेओ, इंद्रियां, हमारी आँख, कान, नाक, स्पर्श, हाथ, पैर, ये सब जो हैं केवल उन्हीं के लिए काम करने में लग गए। हाथ पैर केवल परिवार की सुख सुविधाएं जुटाने में लग गए, चाहे वो इलीगल काम करके या अनैतिक काम करके जुटाई जाएं। उनकी बातचीत में, उनकी जिह्वा में भी केवल परिवार का ही हित है, परिवार की ही बातें हैं,
और ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि परिवार के अलावा क्या किसी और को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए भी क्या हम मददगार हो सकते हैं। कान भी परिवार की फरमाइशें ही सुनते हैं। स्पर्श अपने बच्चों को ही प्यार भरा स्पर्श है। अगर कोई गरीब का मैला कुचैला बच्चा होता है तो उससे तो नाक भौं सिकोड़ लिया जाता है। और जो है हाथ पैर और पैर जो हैं हमारे कभी भी हमें गुरु की शरण में लेके नहीं जाते, इसी में उलझे रहते हैं। हाथ कभी साध संगत की सेवा नहीं करते, वो परिवार में ही उलझे रहते हैं। जिह्वा कभी भगवान के गुण नहीं गाती, वो परिवार के सुख सुविधाएं परिवार की ही बातें सुनने में बोलने में लगी रहती है। कानों का भी यही काम है। और स्पर्श जो है, कानों ने जाके गुण सुनने थे, परमात्मा का भजन सुनना था, वो नहीं सुना। स्पर्श हाथों से संतों के चरणों को स्पर्श करना था, वो नहीं किया। ये जो इंद्रियां हैं ये सारी की सारी इसी काम में लग गईं कि परिवार का ही भला करने में लग गईं। तिन ही माहें अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो, इंद्रियों के द्वारा प्रेरित होके इन्हीं में ही अटक के रह गए। और ये दिए तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए थे, इन्हें अपना सच्चा साथी समझने वाली बात नहीं थी। या धन जोबन और अर सुत दारा पेखन को जो दयो, तिन ही माहें अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औध अनल तन तिन को मंदर, चौदिस ठाठ ठयो। कह कबीर भय सागर तरन को, मैं सतगुरु ओट लेयो। औध अनल तन तिनको मंदर, चौदिस ठाठ ठयो। पहले इसका अर्थ ही समझ लेते हैं कि आत्मा का घर है शरीर, और ये शरीर सूखे तिनकों का बना हुआ है, हस्क का बना हुआ शरीर है। और इसमें आयु रूपी एक सुलगती हुई चिंगारी लग गई है। अब 2 साल गुजर गए हैं पैदा होके, तो अगर 100 साल में से 2 साल के हिसाब से जितनी परसेंटेज बनती है उतनी परसेंटेज उस चिंगारी ने उस शरीर की जला दी है। और ऐसा करते करते जब चिंगारी 100 के 100 साल पूरे करेगी तो तब तक वो उस शरीर, तिनकों से बने हुए शरीर को पूरे को भस्म कर देगी। और ये जो सच्चाई है हर प्राणी भूल जाता है कि जीवन मिला है, जीवन एक दिन खत्म हो जाना है। और जीवन मिला इसलिए है कि परमात्मा का नाम जप के परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए और जीवन से दुखों का निवारण हो जाए। क्योंकि इस जन्म में भी दुख होते हैं और जन्म मरण में पड़ जाता है गलत कार्य करके, तो उसमें भी दुख होते हैं। औध अनल, औध अनल, औध आयु, अनल अग्नि है। तन शरीर, तिन को मंदर, मंदर घर, तिन को तृण का, तृण कहते हैं सूखा हुआ घास फूस हस्क। ये जो शरीर है देही, देही एक तिनकों का बना हुआ घर है। और औध आयु जो है, अनल, ये अग्नि है, अग्नि की चिंगारी है। 14 ठाठ ठयो। अब आत्मा के चारों तरफ ही यही बंतर बनी हुई है, यही ठाठ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट की तरफ की दीवार तो उस आग से जल जाएगी और राइट की तरफ की दीवार जो है वो किसी और मटेरियल की बनी हुई है, वो आयु रूपी अग्नि से जलेगी नहीं। और इतना भयानक दृश्य है, इसे देखते हुए भी प्राणी, कितनी अचरज की बात है कि प्राणी समझ नहीं पा रहा कि
जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और परमात्मा के नाम का जो अवसर है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। औध अनल, परमात्मा का नाम जपना क्यों है? कि परमात्मा के नाम के साथ सुख है और परमात्मा को छोड़ के केवल दुख और कलेश हैं। अगर सुख है तो वो टेम्परेरी है और परमात्मा के साथ जुड़ने में तो परमानेंट सुख है, इस लोक में भी और परलोक में भी। औध अनल तन तिन को मंदर, मंदर घर, 14 ठाठ ठयो। चारों तरफ आत्मा का जो घर बना हुआ है वो ऐसा ही बना हुआ है और उसे आयु रूपी चिंगारी लग चुकी है पैदा होते ही। औध अनल तन तिन को मंदर, 14 ठाठ ठयो। और कह कबीर भय सागर तरन को मैं सतगुरु ओट ले। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरी तो समझ में ये बात आ गई है कि जन्म होते ही आयु घटती चली जाती है और एक दिन जाके पूरी हो जाती है आयु और आदमी को जाना पड़ता है और उस जाने से पहले परमात्मा का नाम जपने का कार्य पूरा कर ले प्राणी। कह कबीर भय सागर तरन को। भय सागर, ये भव सागर जिसके अंदर विकारों की लहरें उठती हैं, माया के मोह की लहरें उठती हैं, आदमी को डुबो देती हैं और जिसमें आदमी गलत कार्य करता है तो उसे दुख भी भोगने पड़ते हैं, सुख दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं इस भव सागर में। कह कबीर भय सागर तरन को मैं सतगुरु ओट ले हो। मैं तो सतगुरु की ओट ले ली, मैं तो सतगुरु की शरण में चला गया, क्योंकि परमात्मा का नाम अगर कोई जपवा सकता है तो वो केवल सतगुरु ही जपवा सकते हैं। प्राणी जब सतगुरु की शरण में जाता है अपने मन की मत को वहाँ रख दे और जो परमात्मा के जो सतगुरु की दी हुई मत है जिसे हम गुरमत कहते हैं उस गुरमत को धारण कर ले, उस गुरमत अनुसार अपना जीवन जिए। जैसे कि एक पंक्ति आती है गुरु अर्जन देव जी के, हर को नाम जप निर्मल करम सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। तो मैं सतगुरु ओट ले हो। कह कबीर भय सागर तरन को मैं सतगुरु ओट ले हो। औध अनल तन तिन को मंदर 14 ठाठ ठयो। कह कबीर भय सागर तरन को मैं सतगुरु ओट ले हो। इस वाणी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। गौड़ी, ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभ न त्याग दियो। लालच है उन्हें चनों को खाने की, वो त्याग नहीं रहा और फंस गया। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद न त्याग दियो। और जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर गरह पर्यो। वो गले में ही पड़ जाते हैं लालच के किए हुए कर्म। अभी 2-3 विचार पहले हमने देखा है कि काम स्वाय गज बस परे मन बौरा रे। मन बौरा रे, हे मेरे मूर्ख मन इस बात को समझ ले कि काम वासना से प्रभावित होकर हाथी आया था उस तरफ जहां उसे फंसाने के लिए एक नकली हथनी बना के खड़ी की गई थी और बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था और वो उसमें गिर गया और महावत के काबू में आ गया। अब उससे काम करवाता है और उसके शीश पे अंकस, लोहे का अंकस मारता है, क्योंकि उसने काम वासना की लालच की तो वो फंसा। जो भी गलत कार्य में जाता है व्यक्ति वो उसमें फंसता ही है। जो जो कर्म किए लालच सो त्यों फिर गरह पर्यो। अब काम स्वाए गज बस परे मन बौरा रे और अंकस सहियो शीस, ये अवस्था बनी उसकी। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार। हे मेरे मूर्ख मन, अब तो समझ कि मरकट बंदर ने जो है उसमें बर्तन में हाथ दे के मुट्ठी भर ली है, उसे छोड़ नहीं लिया, वो फंस गया उसमें। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया। अब सारी उम्र वो मदारी के बस में आ गया है और छूटने की उसे चिंता सता रही है। छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाच्यो घर घर बार। अब वो
उस चनों की लालच का ये भोग भोग रहा है कि जहाँ चाहता है मदारी उसे नचाता है। और ज्यों नलनी सूटा गए हो मन बौरा रे। और जैसे एक शिकारी ने तोते को सूटा, तोते को पकड़ना है तो एक नलनी का यंत्र बनाया जो एक ढोल जैसा होता है, उसके टॉप पे थोड़े दाने रख दिए उसे अट्रैक्ट करने के लिए, और ऊपर एक हल्की सी डंडी है और नीचे उसने तसले में पानी भर के रख दिया। इसको नलनी कहते हैं। इस यंत्र को तोतों को या चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ज्यों नलनी सूटा गए हो मन बौरा रे। हे मेरे मूर्ख मन, अब तो देख ले कि नलनी बना के वहाँ पर जो तोता है उस दानों की लालच में आया और वो फंस गया। जिसने लालच किया, जो कर्म किए लालच से हो ते फिर गरे पर्यो। अब वो शिकारी के पिंजरे में, जेल में फंस गया। ज्यों नलनी सूटा गयो मन बौरा रे। माया एह व्यवहार। माया का भी यही हाल है। इस संसार में लालच करके जो काम किया जाता है उसमें फंस जाता है, उसे झेलना पड़ता है। और जैसा रंग कुसुम्भ का मन बौरा रे, त्यों पसरियो पासार। और ये भी समझ ले कि जैसा रंग कुसुम्भ का, जैसे पुष्प का, फूल का रंग है, थोड़े दिनों बाद हल्का हो जाता है। और इसे देख के ही समझ जा कि ऐसा ही इस जगत का रंग है। ये जगत भी जो तुझे व्यवहार मिला है, जो तुझे पासारा मिला है, ये भी एक दिन खत्म हो जाना है। ज्यों नल काम स्वाय गज बस परे मन बौरा रे। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे। लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे। नाचियो घर घर बार। ज्यों नलनी सूटा गए हो मन बौरा रे। माया एह व्यवहार। जैसा रंग कुसुम्भ का मन बौरा रे। त्यों पसर्यो पासार। जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर गरह पर्यो। अब भगत बिन बिरथे जन्म गयो। और साध संगत भगवान भजन बिन कहीं न सच रहो। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुल्लत किन्ह न घ्राव लयो। घ्राव सुगंधी। और तैसे भ्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो। और यह धन जोबन अर सुत दारा। पेखन को जो दयो, पेखन देखने के लिए। यह धन जोबन अर सुत दारा। पेखन को जो दयो। कहे तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। यह धन जोबन और सुतदारा पेखन को जो दयो। तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औध अनल तन तिन को मंदर चौदिस ठाठ ठयो। कह कबीर भय सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लयो। औध अनल तन तिन को मंदर चौदिस ठाठ ठयो। कह कबीर भय सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।